शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। उस पिता परमेश्वर के पवित्र नाम को हम धन्यवाद कहते। प्यारो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। और आज हमारा विषय होगा मिट्टी से महानता। मिट्टी से महानता, जी हाँ, ग्रेटनेस फ्रॉम सॉइल। ये विषय को परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि मिट्टी से महानता क्या चीज होती है। दरअसल ये बातें, ये वचन परमेश्वर ने मुझे समझाया, सिखाया है। और जो बात प्रभु ने सिखाया वही बात मैं आज आपके सम्मुख समझाने जा रहा हूं और मनन करने हम सब जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करते। प्यारो, परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर बहुत महान है, इसीलिए उसने मिट्टी से बने लोगों को सर्वोत्तम बनाया। जी हाँ, वो खुद महान परमेश्वर है। इस कारण परमेश्वर मिट्टी से बने लोगों को, हम सब की सृष्टि कैसे हम लोग जानते हैं, मिट्टी से बने लोगों को सर्वोत्तम बनाता है। आज जो उसके कार्य अद्भुत रूप से दुनिया में किए जा रहे उसके लोगों के द्वारा, ये सब वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था और मिट्टी से बनाया था। आज जो अद्भुत काम कर रहे हैं और परमेश्वर उनके कामों को देखकर कई बार बहुत आनंदित है, प्रसन्न है और परमेश्वर की महिमा लगातार हो रही है। प्यारो, मिट्टी की आज हम बात करेंगे। मिट्टी विशेष है बाइबल में। जी हाँ, मिट्टी बाइबल में बहुत विशेष है। परमेश्वर की योजना और नियम के बारे में यह बाइबल बताती है मिट्टी के विषय में। जी हाँ, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर के नियम क्या होते हैं मिट्टी को लेकर, ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। बहुत सारे वचन हैं, परंतु बहुत ही चुनिंदा वचनों पर परमेश्वर के वचन से आज हम लोग बातें करें। क्यों मिट्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, कौन से नियम प्रभु उसके विषय में बताता है। प्यारो, मिट्टी की कोई खास कीमत नहीं होती है। मिट्टी की कोई खास कीमत नहीं होती है, फिर भी वह विशेष है परमेश्वर की नजर में। बहुत खास है मिट्टी। और इसीलिए आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं कि मिट्टी से महानता कैसी होती है, कैसा परमेश्वर मिट्टी का उपयोग अपनी महिमा के लिए करता है। मिट्टी के प्रति परमेश्वर के 3 नियमों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जी हाँ, ये 3 नियम अपने आप में एक बड़ा संदेश है जो मैं आज समझाएगा कि क्या परमेश्वर के नियम है, क्या रूल है, जिस विषय में प्रभु के वचन से हम लोग जानेंगे। 3 नियम रहेंगे मिट्टी के विषय में। और पहला नियम रहेगा सृजन करना। सृजन करना मतलब टू क्रिएट, सृजन करना। हमारा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है। और जो परमेश्वर अपना नियम बताता है मिट्टी के संदर्भ में, और मिट्टी का उसका नियम है सृजना, मतलब तैयार करना, क्रिएट करना, रचना करना। इस विषय को हम आज जानेंगे। ये 3 अलग अलग नियम है, जिसमें का पहला नियम यह है सृजन करना। देखिए, सृजन की बात करते हैं हम लोग, और ये कैसे हमारे लिए एक संदेश देता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर जान फूका। आदम और हवा की जो सृष्टि परमेश्वर ने किया, जिसको हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि उनको मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाकर उनके अंदर जान फूंक दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय और वचन 7 ऐसा कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। लिखा है वचन में, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हम मिट्टी की बात कर रहे हैं। भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से बनाया, और बनने के बाद सब कुछ पूरा नहीं हुआ। देखिए, मिट्टी एक अलग पार्ट है, उसके अंदर सब कुछ है, आकार है, रचना है, परंतु उसके अंदर सांस नहीं है, जीवन नहीं है। बाइबल से कहती कि परमेश्वर ने अपनी सांस उसके अंदर फूंक दिया, जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। मिट्टी में परमेश्वर ने सांस फूंक दिया। मेरे प्यारों, सृजन किया जा रहा है, यहां पे रचना की जा रही है मनुष्य की, वो भी मिट्टी से। प्यारों, निर्बल चीज को परमेश्वर योग्य बनाता है। मिट्टी क्या है? मिट्टी निर्बल है। मैंने पहले बताया, उसे कोई खास कीमत नहीं होती है, लेकिन उसको परमेश्वर योग्य बनाता है। कब? जब उसमें जान फूकी गई तब।
जान डाली गई तब, उसके अंदर श्वास डाला गया तब, उसके बगैर वो मिट्टी किसी भी लाभ की नहीं थी और किसी भी काम की वो नहीं थी। प्यारो, ये संदेश हमें दिया जा रहा है कि परमेश्वर का अपना एक भूमिका है, अपना एक नियम है। वो चीजों को तैयार करता है, क्रिएट करता है, सृजन करता है। उसने साधारण मिट्टी को उठाया और आदम को रच दिया, उसके अंदर सांस फूंक दिया। ये संदेश हमें, हमारे लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब कभी हमारे जीवनों में ऐसी बातों की जरूरत पड़े कि परमेश्वर की हम मर्जी जाने, प्रभु क्या तू मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा। कई बार जब बाइबल को हम पढ़ते समझ में आता है कि कई बार परमेश्वर चीजों को रिपेयर करने की जगह उसे सब कुछ नया कर देता है। उसे चंगाई के काम देख लीजिए, उसके अद्भुत चमत्कार देख लीजिए, आश्चर्य कर्म देख लीजिए, अलग अलग बातों में, अलग अलग चीजों में जो उसने किए हैं, वो रिपेयर बहुत कम किया, उसने सुधार बहुत कम किया, लेकिन पलक झपकते सब कुछ नया कर दिया। क्योंकि उसका ये नियम है, उसका ये स्वभाव है, निर्माण करना या फिर सृजन करना, क्रिएट करना। उसने मिट्टी में से आदम को बनाया, निर्बल चीज को उसने योग्य बनाया। यह आदम के समय में था। आपको पता है, सेम फार्मूला परमेश्वर ने न्यू टेस्टामेंट में यूज किया। सैकड़ों वर्ष चले गए थे और उसके पश्चात जब न्यू टेस्टामेंट हम पढ़ते हैं, नया नियम हम पढ़ते हैं, और नया नियम में कुछ ऐसी घटनाएं हमें मिलती है जहां पे परमेश्वर ने सेम जो परमेश्वर ने आदम के साथ किया था, वो उसने यहां पर भी न्यू टेस्टामेंट में भी उसने किया। यूहन्ना के 9वें अध्याय में 6 और 7 पद यदि हम पढ़े तो जहां पर एक जन्म के अंधे का वर्णन है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यूहन्ना 9 और वचन 6 और वचन 7 लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने क्या किया? जो आदम के साथ किया था वो इस अंधे के साथ किया। वही फॉर्मूला यहां पर चल रहा है। यीशु ने मिट्टी पर थूका, दो चीजें मिल रही है। वहां पर भी दो चीजें मिलाई गई थी, मिट्टी, और उस मिट्टी के पुतले में प्रभु ने अपना जीवन का श्वास फूंक दिया था। प्रभु यीशु अपने आप में जीवन है, उसके लहू में जीवन है, उसकी परछाई में जीवन है, उसके वस्त्रों में जीवन है, उसके शरीर में जीवन है, सब कुछ जीवन है। जी हां, तो उसने अपनी श्वास उसके अंदर फूंक दिया, तो श्वास फूंकते ही आदम जीवता प्राणी बन गया। अब मिट्टी पर थूका, थूकने का मतलब होता है इसमें वो जान डाली जा रही है। उसके जो सलाइवा कहा जाता है, उससे वो मिट्टी पे डाला गया, थूका गया, और वो मिट्टी को सान कर उसकी आंख में डाला। शायद सुनने के लिए और पढ़ने के लिए आपको ये बात अच्छी ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे चेले ऐसे थे यीशु के जिनको यीशु की बातें पसंद नहीं आती थी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने खून के विषय में प्रचार करते थे, रक्त के विषय में, कि वास्तव में मेरा लहू पीने की चीज है और वास्तव में मेरी देह खाने की चीज है, बहुत से चेलों को ये बात पसंद नहीं आई। हो सकता है ऐसी बात आपको पसंद ना आए, लेकिन पसंद आना न आना ये अलग मैटर है। लेकिन यीशु में जीवन है, उसके हर एक वस्तु में जीवन है। उसके छूते बराबर लोग चंगे हो जाते हैं, उसकी परछाई गिरने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्यारो, यहां तो सीधा थूक के, मिट्टी सान के उसकी आंखों में, अंधे की आंखों में लगाया जा रहा है। वो जीवन बांटा जा रहा है। निर्बल निर्जीव मिट्टी में उसके अंदर जान नहीं है, और वो निर्बल मिट्टी में श्वास जैसे फूका वैसे यीशु ने थूक दिया और वह उसकी आंखों में लगा दिया गया। सेम फॉर्मूला जो आदम के साथ किया था। आदम को जीवन दान मिला, जीवता प्राणी बन गया, और इस जन्म के अंधे को नई आंखें मिल गई। सृजन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसको बचपन से ही आंखें नहीं थी, ये जन्म से अंधा था, नई आंखें मिल गई। प्रेज द लॉर्ड, नई आंखें मिल गई। ये सृजनहार हमारा परमेश्वर है, उसने वही फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल किया। प्यारो, रचना करने, ये अंधे आदमी की, अंधे की रचना करने के लिए मनुष्य की आज्ञाकारिता को उसने देखा। उसने कहा, जा शिलोह कुंड में धुले। आपको पता है, ये अंधे ने जब वो थूक से सानी हुई मिट्टी आंखों पे लगवाई गई थी और वो शहर से गुजरा होगा, कई लोगों ने उसको इंसल्ट किया होगा, कई लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। ऐसा कुछ होता है क्या? किसी ने थूक के तेरे आंखों पे लगाया, तू क्या देख पाएगा कभी? और वो सब
लानतें झेलते हुए, अपमान झेलते हुए, मजाक, लोगों का मजाक झेलते हुए वो शिलोह कुंड तक जाता है। ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोई ना होगा, सब लोग थे। बाद में बड़ा हंगामा हुआ इसकी चंगाई को लेकर, बाइबल में हम पढ़ते हैं। और उसने वो आज्ञाकारिता मानी। आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर ने इस मनुष्य की रचना किया, उसके आंखों की रचना किया। प्यारो, परमेश्वर मिट्टी से महानता के बारे में हम जान रहे हैं, कैसा परमेश्वर मिट्टी से चीजों का निर्माण करता है और उसने आंखें डाल दिया। लेकिन उसके यहां पर इस व्यक्ति की, इस अंधे व्यक्ति की आज्ञाकारिता बड़ी मायने रखती है। लेकिन यीशु के श्वास में, यीशु के थूक में, यीशु के अनेक बातों में, हर एक बातों में वो जीवन छिपा हुआ है। मेरे प्यारो, परमेश्वर सृजन करने वाला परमेश्वर है। आज यदि आप ऐसे कई बातों से, कई चीजों से, कई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं बता देना चाहता हूं, यीशु का आना, यीशु का स्पर्श करना, यीशु का टच करना ही आपके लिए काफी है। सब कुछ हो सकता है। ये अंधे के मामले में यीशु ने ताली नहीं बजाया, चुटकी नहीं बजाया, केवल बोल नहीं दिया, लेकिन यह साबित किया कि मैं वो हूं जो रचनाकार हूं, मैं तेरी नई रचना कर दूंगा। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने दरअसल रचना किया, सृजन किया इस अंधे की आंखों का। परमेश्वर का धन्यवाद। ये उसका नियम है मिट्टी के विषय में। मेरे प्यारो, यही सृजन के काम जो ये हमने अभी तक पढ़ा, यही सृजन के काम अंतिम दिनों में भी हमारा परमेश्वर करेगा। अंतिम दिनों में भी, मैंने पहले आदम के साथ किया, फिर न्यू टेस्टामेंट में अपने लोगों के संग किया, और आज के इस युग में जब हम अंतिम युग में चल रहे हैं, पता है यही फॉर्मूला परमेश्वर यूज करेगा, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर है। सृजेगा, क्रिएट करेगा, रचना करेगा। वचन कहता है अंतिम दिनों में भी वो करेगा। यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 19 को हम लोग पढ़ेंगे। आइज़ाया 26 एंड वर्स 19 ऐसा कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी के बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दे लौटा देगी। हालेलुया। पृथ्वी क्या करेगी? मुर्दे लौटा देगी। मिट्टी हो जाता है जब इंसान का शरीर दफना दिया जाता है, वो मिट्टी हो जाता है। समझे आप? वो मिट्टी हो जाता है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे और मुर्दे उठ खड़े होंगे। मिट्टी में बसने वाले जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि पृथ्वी मुर्दे लौटाने वाली है। कब होने वाला है ये चमत्कार, ये आश्चर्यकर्म कब होने वाला है? जितने मुर्दे 2000 साल पहले, 2000 साल के पहले से 100 साल पहले, 50 साल पहले जितने मुर्दे दफना दिए गए, सब मिट्टी हो गए, सब मिट्टी हो गए। लेकिन प्रभु का नियम याद रखना, परमेश्वर रचनाकार परमेश्वर है। उसने मिट्टी की रचना करके आदम में श्वास फूंक दिया, मिट्टी में थूक के अंधे को नई आंखें दे दिया। अब इस सूखी हुई मिट्टी में मुर्दे पूरे मिट्टी बन चुके हैं। इन मिट्टी में वापस जान फूकेगा। लिखा है वचन में, वापस रचना करेगा, और जो मर चुके, जो सो चुके प्रभु में, वे जीवित हो जाएंगे, वे जिंदा हो जाएंगे और पृथ्वी मुर्दे लौटा देंगे। मतलब होता है अब मुर्दों को ज्यादा दिन कैद करके नहीं रख पाएंगी पृथ्वी की गोद, वो छोड़ देंगी और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये आश्चर्यकर्म फिर एक बार होने जा रहा है। परमेश्वर मिट्टी में एक सृजन की स्थिति निर्माण करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सृजन के काम करता है। मिट्टी में वापस जान डाल के परमेश्वर उनको जीवित करने वाला है। ये प्यारो नियम है। मैं आज यही बात को सिखाना चाहता हूं कि मिट्टी से महानता, कैसा परमेश्वर मिट्टी से महान महान बातों को, अद्भुत बातों को परमेश्वर करता है। पर मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करे। सुनिएगा, मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करे कि वो मेरे अंदर नई चीजों की रचना करेगा। चाहे आज आप जिस किसी हालातों से गुजर रहे हो, बीमारी के बिस्तर से गुजर रहे हो, असफलताओं से गुजर रहे हो, या जीवन में किसी भी ऐसे कठिन बात से गुजर रहे हो, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर युगानुयुग का एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने जो आपको 3 उदाहरण दिए अभी तक, सिर्फ ये 3 उदाहरण 3 अलग अलग युग के उदाहरण है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप नहीं बदला, परमेश्वर अपने तरीके नहीं बदले। आदम
जब कोई इंसान पैदा नहीं हुआ था तब उसने जो चीज, जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, सेम फॉर्मूला न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह आया उसने भी इस्तेमाल किया। सेम फॉर्मूला जब बादलों पर मुर्दे जिंदा करके उठा लिए जाएंगे, सेम फॉर्मूला प्रभु इस्तेमाल करेगा। फिर एक बार मिट्टी में जान फूकेगा, फिर श्वास डालेगा, वे जिंदा हो जाएंगे और यीशु मसीह के संग ऊपर आसमान में बादलों पे उठा लिए जाएंगे। ये नियम है क्रिएट करना, ये परमेश्वर का पहला नियम है। इसके पीछे सिखाने का मेरा मकसद यह है मेरे प्यारो, कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि ये चीज रिपेयर नहीं हो पा रही है, मेरे लाइफ का ये पार्ट सुधर नहीं पा रहा है, मेरे जीवन की परिस्थितियां सही ढंग से नहीं चल पा रही है, चिंता मत करो। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो चीजों को नया कर देता है, क्रिएट कर देता है, सृजन कर देता है। हालेलुया। चाहे वो अंधे को, जन्म के अंधे को आंख मिल गई और उसने कईयों को, मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिनको पांव नहीं था, जिनको कान नहीं थे, जिनको जबान नहीं थी, उन सबको जीवन दान दिया, सब कुछ नया कर दिया। हमारे परमेश्वर ने सृजनहार परमेश्वर है और ये उसका पहला नियम था। दूसरे नियम को समझ लेते हैं। दूसरा जो उसका नियम है, दूसरा नियम है स्वरूप बदलना। स्वरूप बदलना, नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हां, नेचर ट्रांसफॉर्मेशन स्वरूप को बदल देता है, परिवर्तन कर देता है, वस्तुओं का प्रारूप बदल देता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मिट्टी के साथ वो काम करता है। सुनिएगा, मिट्टी के साथ वो काम करता है। सबसे पहले ने जाना कि परमेश्वर मिट्टी से सृजन करता है, क्रिएट करता है चीजों को, और आज भी करता है। 3 अलग अलग युग की बातें मैंने कहा, आज के युग में अभी भी वो कर सकता है। दूसरी बात हम सीख रहे हैं, स्वरूप को बदलना, नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। उस व्यक्ति का, उस बात का प्रारूप वो बदल देता है। प्यारो, नाशमान से अविनाशी करना उसका काम है। स्वरूप क्या? मिट्टी का स्वरूप क्या है? मिट्टी का स्वरूप है नाश होने वाली चीजें। लिखा है वचन में कि मिट्टी नाश की जाएंगी, मिट्टी के घड़े फोड़े जाते थे। जी हां, वो नाश होने वाली वस्तु है, वो कोई टिकने वाली वस्तु नहीं है, वो नाश होने वाली वस्तु है। लेकिन कैसा परमेश्वर नाशमान चीजों को, मिट्टी नाशमान है, नाशमान चीजों को अविनाशी की दशा में बदल देता है, जो कभी ना नाश हो। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर मिट्टी को बदल देता है। वचन के साथ पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 47 से लेकर 49 तक हम लोग पढ़ेंगे। जहां ऐसा लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी हम धारण करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है जैसा वह मिट्टी का था तो हम भी मिट्टी के बने। कौन मिट्टी का था? आदम मिट्टी का था। आदम के विषय में लिखा है, पहला मनुष्य आदम था, उसे मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 2 मनुष्य की बातें हो रही है। नाशवान था आदम, भले ही वो 900 साल जिए, उससे ज्यादा जिए, ठीक है, लेकिन वो नाशवान हुआ, वो नाश हुआ। क्या आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह कभी नाश नहीं हुआ। वचन कहता है मुझे जान देने का और वापस लेने का अधिकार है। वो जीवता परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। इसलिए प्रथम मनुष्य मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे पहला वो मिट्टी का था आदम, लिखा है वचन में कि हम भी मिट्टी के बने, लेकिन यीशु में आते ही, यीशु स्वर्गीय है तो हम भी स्वर्गीय हो गए, हम भी स्वर्गीय हो गए। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया था, आदम का रूप मिट्टी का धारण किया था, वैसे ही अब स्वर्गीय जो यीशु है उसका रूप धारण करेंगे। ये बताया जा रहा है यहां पर कि आदम में जब तुम पैदा हुए थे तो सिर्फ मरना तुम्हारा तय था, तुम्हारी मृत्यु तय थी, तुम्हारा स्वरूप, मिट्टी का स्वरूप मरना ही था। लेकिन मिट्टी को परमेश्वर ने बदल दिया। पता है, गीत है अर्नेस्ट मल का, तू जो छू जाए कुम्हार बने, तू इस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए, कुंदन बन जाए। मिट्टी को छूने पर तू कुंदन बन जाएगा और बर्तन को छूने से वो दर्पण बन जाएगा। प्यारो,
बाइबल हमें बात कर रही है, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। नेचर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है, नाशमान चीजों को अविनाशी की दशा में बदल देता है। वो कभी भी नाश नहीं होंगे। जैसे हम पहले मिट्टी के थे, आदम मिट्टी का था, तो हम भी मिट्टी के बने, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु स्वर्गीय है, तो हम भी स्वर्गीय, मतलब कभी भी नहीं नाश होने वाले। परमेश्वर स्वरूप बदलता है, नेचर ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर करता है। हम आदम की संतान से प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। प्यारो, हम अब मरेंगे नहीं, हम सदाकाल जीवित रहेंगे। यह है मिट्टी से महानता। परमेश्वर कैसे मिट्टी से हमें यूज करके महान बना रहा है, स्वरूप बदल रहा है। प्यारो, मिट्टी जो होती है, मिट्टी हालत और कीमत दोनों को बदल देती है। मैं मिट्टी की बात कर रहा हूं। मिट्टी के साथ जब परमेश्वर काम करता है, मैंने कहा स्वरूप बदलता है, तो मिट्टी के साथ जब प्रभु काम करता है, तो मिट्टी की हालत और मिट्टी की कीमत दोनों को बदल देता है परमेश्वर। जब वो छू जाएगा, दोनों बदल देगा, हालत भी बदलेगा, कीमत बदलेगा। क्या आप समझते हैं आप मिट्टी है? अगर आप मिट्टी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रभु कहता है, तेरे हालात और तेरी कीमत दोनों बदल दूंगा अगर तू मेरे हाथ में आए तो। परमेश्वर कुम्हार है, बाइबल सिखाती है परमेश्वर कुम्हार है, और उस कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे दे, क्या करेगा परमेश्वर? हालात और कीमत दोनों बदल देगा। भजन संहिता 113 और उसका 7 वचन इस प्रकार से कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। यस, क्या करता है? परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है। ये मिट्टी में हम पड़े रहते हैं, ऐसी अवस्था, मिट्टी में, हमारी नाशमान अवस्था में हम पड़े रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको उठाता है, दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। मतलब उसका स्वरूप बदल देता है। स्वरूप बदलता है। मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती थी, जैसे वह मिट्टी यीशु के हाथ में लग गई, सुनिएगा, उसके हालात बदल गए, उसके दिन बदल गए, उसकी कीमत बदल गई। यीशु का दूसरा नियम बता रहा हूं मिट्टी के साथ काम करने का। पहला नियम मैंने बताया, सृजन करना। आप और मैं मिट्टी है, प्रभु हमारे साथ रचना करेगा, सृजन करेगा, घबराइए मत। हम सब कुछ परमेश्वर नया करने की बात करता है। दूसरी बात, स्वरूप बदलता है। जिस किसी स्वरूप में आप, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत आपको है, एक परिवर्तन की जरूरत आपको है, एक प्रारूप बदलने की जरूरत आपको है, परमेश्वर बदल देगा। मिट्टी के हालात, कीमत, परिस्थिति, दशा को परमेश्वर बदल देगा। प्यारो, परमेश्वर हमारी अयोग्यता को योग्यता में लाता है। अयोग्यता को योग्यता में लाता है। इसलिए कहा कि मिट्टी पर से कंगाल को उठाकर ऊंचा करूंगा। अयोग्यता को योग्यता में लाता है। आप और मैं कहीं पर भी योग्य नहीं है, किसी भी बात में योग्य नहीं। हम अयोग्यता को अपने अंदर देखते रहते हैं, नाशमान चीजों को देखते रहते हैं। परमेश्वर इसी स्वरूप को बदलने की बात करता है। आपके इसी स्वरूप को परमेश्वर बदलेगा। यह उसका दूसरा नियम है। मिट्टी के साथ प्रभु काम करेगा और मिट्टी का स्वरूप परमेश्वर बदल देगा। इतना ही नहीं, लेकिन मिट्टी की जब हम बात कर रहे हैं, मिट्टी विश्वास और आस्था को भी बदल सकती है। यस, विश्वास और उसकी आस्था को बदल सकती है मिट्टी, जब परमेश्वर उस मिट्टी के साथ काम करता है। मिट्टी के द्वारा किसका विश्वास बदला, किसकी आस्था बदल गई? पता है आपको? यह परमेश्वर के घर की मिट्टी थी। कुछ याद आ रहा है? यह परमेश्वर के घर की मिट्टी थी, और परमेश्वर के घर की मिट्टी ने एक व्यक्ति का विश्वास और उसकी आस्था बदल दी थी, और वो था नामान कोढ़ी। जानते हैं, वो था नामान कोढ़ी। जब नामान का कोढ़ चंगा हो जाता है, यरदन में डुबकी लगाकर कोढ़ चंगा हो जाता है, और जब वह कीमती उपहार देने की बात करता है और एलीशा उसके कोई उपहार लेने से मना कर देता है, मैं तेरा कोई उपहार नहीं लेऊंगा, तब नामान कुछ कहता है। क्या कहता है? दूसरा राजा और उसका अध्याय 5 और वचन 17, 2 किंग चैप्टर 5 एंड वर्स 17 कहता है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। हालेलुया। मिट्टी है ये, मिट्टी परमेश्वर के घर की मिट्टी। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल की मिट्टी है। बोले मुझे एक बात दे दे,
मैं ये 2 खच्चर मिट्टी अपने साथ ले जाना चाहता हूं। क्या करूंगा मिट्टी ले जाके? इस परमेश्वर के घर की मिट्टी ले जाके मैं अपने घर में उसकी वेदी बनाऊंगा। अगर आप पढ़े निर्गमन में तो लिखा है कि मिट्टी से यहोवा की वेदी बनाना। मैं वेदी बनाऊंगा और उस वेदी पर नित्य यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगा। लिखा है वचन में, आज के बाद तेरा दास, आपने ध्यान दिया इस वचन पे, लिखा है आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर के घर की मिट्टी भी योग्य होती है किसी को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है कि मैं अब किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर की मिट्टी लेकर गया। क्या हो रहा है? मिट्टी स्वरूप बदल रहा है। सामने वाले व्यक्ति का विश्वास और उसकी आस्था को एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है मिट्टी। ये मिट्टी का काम है। परमेश्वर कैसा काम करता है मिट्टी के साथ, थोड़ा सा अटपटा जरूर विषय है, लेकिन मुझे प्रभु ने आज यही बात बताया कि मिट्टी के विषय में बात कर। और मुझे नहीं पता क्या है इसके पीछे, लेकिन जरूर प्रभु की बड़ी मर्जी, बड़ी योजना है इस मिट्टी के पीछे। दूसरा जो नियम प्रभु का हमने सीखा है, स्वरूप बदलता है। परमेश्वर नाशमान को अविनाश में बदल देता है। मिट्टी हालात और कीमत और दशा को बदल देती है। हमने सीखा कि मिट्टी विश्वास और आस्था को बदल देती है। परमेश्वर के हाथ में आई तो मिट्टी में वो दम नहीं है। मैं शुरू से बता रहा हूं, मिट्टी में वो दम नहीं, मिट्टी बहुत कमजोर है। लेकिन जब मिट्टी का संपर्क परमेश्वर के साथ हो जाता है तब मिट्टी अद्भुत हो जाती है। इजराइल की मिट्टी में भी दम था कि उसने एक व्यक्ति को विश्वास बदलने के लिए अपनी ताकत लगाई। प्यारो, अद्भुत है हमारा परमेश्वर, अद्भुत है। अगर आप बदलना चाहते हो, आप प्रारूप बदलना चाहते हो, एक कच्चे चीजों से, एक नाशमान चीजों से अविनाशी बनना चाहते हो, तो परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, मैंने इस कुम्हार को देखा जो चाक पर कुछ बना रहा था। एक पात्र बनाया, टूट गया, बासन बनाया, टूट गया, वापस रखा, नया बनाया। आओ प्रभु के हाथ में आ जाओ, प्रभु के हाथ में आ जाओ, और आपका जो स्वरूप जो बरसों से एक जैसा है वो बदल नहीं पा रहा है, जिसके अंदर आप परिवर्तन देखना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है। आओ इस मिट्टी को उस कुम्हार के हाथ में थमा दे। प्रभु, तू जो चाहे वो बना, तेरा नियम ही है, क्योंकि प्रभु तू स्वरूप बदल देता है। अब मैं पहले समान नहीं रहूंगा। अब मैं पहले समान, जो प्रभु के हाथ में पड़ता है वो पहले समान नहीं रहेगा। उसका प्रारूप, उसका स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मिट्टी के साथ काम करने का ये दूसरा नियम है। तीसरा अंतिम नियम बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं इस विषय को। और तीसरा नियम है नाश करना, टू डिस्ट्रॉय, नाश करना। समझ रहे? पहला नियम था क्रिएट करना, सृजन करना। दूसरा नियम परमेश्वर का देखा हमने कि स्वरूप बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा है मिट्टी को डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, नाश करना। यस, ये उसका नियम है। और नियम का एक भाग है मेरे प्यारो, यदि वह मिट्टी को उभारता है, मिट्टी को रचता है, तो उसको नाश भी करेगा। कभी कभी हम बहुत अलग टाइप के घमंड में आ जाते हैं, बहुत अलग प्रकार का घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि अब मैं ऊंचा हो चुका हूं, प्रभु ने मुझे बहुत ऊंचा उठाया है, मेरी रचना ऐसी हुई है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे अंदर ये सामर्थ आ चुकी है। ये मत भूलो कि आप मिट्टी ही हो, और मिट्टी हो तो मिट्टी को नाश करने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। दोबारा तोड़ेगा, लिखा है बर्तन को दोबारा तोड़ेगा और बनाएगा। नाश करने का भी उसको अधिकार है। ये उसके रूल में का, उसके नियम में का एक काम है, टू डिस्ट्रॉय या नाश करना। सबोपदेशक 12वां अध्याय और वचन 7 इस प्रकार से कहता है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। लिखा है वचन में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। जी हां, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। एक्लेशियास में हमने देखा कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। हम मिट्टी ही है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे मेरे प्यारो। मतलब हमें कभी भी ये याद रखना है कि मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी नाम कमा लूं, मैं रहूंगा मिट्टी, और एक दिन मैं मिट्टी में जाऊंगा। अपना वो दिन कभी नहीं भूलना। भजन कहता है कि मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे, जिससे मैं बुद्धिमान हो जाऊं।
एक दिन मैं मिट्टी में जाऊंगा, ये बात हम सबको याद होना चाहिए। मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना इस उसकी कमजोरी को, मिट्टी की कमजोरी को और उसके नाशमान को दर्शाता है कि इसके कुछ दम नहीं है, ये नाश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इस मिट्टी के भीतर का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। परमेश्वर का अपना नियम है, इस मिट्टी को नाश जरूर करेगा। इसलिए हमें वो याद रखना चाहिए। एक वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता अध्याय 10 और वचन 18 इस प्रकार कहता है, साम चैप्टर 10 एंड वर्स 18 कहता है कि अनाथ और पीसे हुओं का न्याय करे, ताकि जो मनुष्य मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। लिखा है वचन में, जो मनुष्य मिट्टी का बना है वो फिर से भय दिखाने ना पाए। भय दिखाने की बात हो रही है, घमंड दिखाने की बात हो रही है। लोग दूसरों को घमंड दिखाते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं, यह कहते हुए कि मैं कितना सामर्थ्य हूं, मैं कितना प्रभावशाली हूं, मेरे अंदर कितना दम है, मेरे अंदर कितना पैसा है। ये तमाम चीजें बताना चाहते, घमंड बताना चाहते हैं। और परमेश्वर ही है मिट्टी को नाश करके साबित करता है कि मैं घमंड का भी अंत करता हूं। उसका नियम है नाश करना। क्या क्या सुंदर वचन आपने पढ़ा बाइबल में कि तो भी लिखा है वचन में, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है वो फिर भय दिखाने ना पाए। परमेश्वर भय दिखाने ना पाए दोबारा। उसे पता होना चाहिए कि मैं नाश होने वालों में से ये व्यक्ति हूं। इब्राहिम इस बात को, इस सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता था। पता है, जब वो प्रभु से बात करता है तो कैसी बात करता है? विशेष रूप से लूत के विषय में, लूत के बचाव की बात कर रहा था। तब इब्राहिम परमेश्वर से बात करता है। उत्पत्ति 18 में वचन 27 में कहता है, फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। प्रभु मैं क्या हूं? इब्राहिम बोलता है, मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं, तब भी मैंने घमंड किया, ढिठाई किया कि तुझसे बात करूं। इब्राहिम जानता था इस बात को। प्यारो, हमने जानना चाहिए इस सच्चाई को कि मैं मिट्टी हूं और एक दिन नाश होऊंगा। तो घमंड मिट्टी पे ना करे। मिट्टी, इसलिए प्रभु ने अलग अलग चीजें रखा। आदम मिट्टी का था, कोई काम का नहीं था जब तक श्वास नहीं फूका गया। जब तक श्वास नहीं फूका गया वो काम का नहीं था। मिट्टी अलग है, प्रभु की सांस अलग चीज है। वो अंधा को याद रखना, उसको मिट्टी तो पहले से थी, वहां पे मिट्टी पहले से ही थी, लेकिन इस बार मिट्टी में नया है। यीशु ने थूका मिट्टी पर, जीवन डाला, उससे उसको नई आंखें मिली। कभी घमंड मत करना कि मिट्टी अपने आप में सब कुछ है। प्यारो, मिट्टी कुछ नहीं है जब तक इस मिट्टी को परमेश्वर के हाथ ना लगे। जब तक परमेश्वर अपने हाथ में ना ले, इस मिट्टी का कोई फायदा नहीं होगा। हम नाश होने वाले हैं, इस बात को याद रखिए। ये तीसरा नियम है परमेश्वर का, नाश करना, टू डिस्ट्रॉय। प्यारो, हमें जो व्यक्ति प्रभु ने ये बनाया ना, मिट्टी का व्यक्ति, हमें केवल आशीषों को रखने के लिए बुलाया है। गलत समझते कभी हम, मैं आशीष पाने के लिए बुलाया हूं, मैं आशीष में चलने, नहीं, रखने के लिए बुलाया। स्टोरेज, स्टोर करो। हमारे लिए प्रभु ने वो काम दिया है कि हमें आशीषों को रखने के लिए बुलाया है। इसलिए किसी भी बात का घमंड ना करें। आप वो पात्र हो जो उसके आशीषों को संभाल के रखने के लिए चुने गए हो। आप और मैं, हम मिट्टी के बर्तन है। क्या लिखा है वचन में? दूसरा कुरिन्थियों, अंतिम वचन, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और वचन 7 ऐसा कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। कहां रखा यह धन? ये ज्ञान का धन, ये आत्मा का धन, ये वचनों का धन, ये मिट्टी के बर्तनों में। मैं जो शरीर हूं, ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें रखा है, स्टोरेज करके रखा है परमेश्वर ने। हम परमेश्वर के आशीषों को रखने के लिए बुलाए हैं, रखने के लिए इसमें रखा है। इसलिए वचन कहता है ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये घड़े में कोई फायदा नहीं है, ये बर्तन में कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर जो रहता है ना, वो बहुत खास है। ज्वेलर के पास हम जाते हैं और ज्वेलर के पास से एक बॉक्स जिसके अंदर ज्वेलरी डाल के वो देता है। बॉक्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ज्वेलर के पास के बॉक्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बनाए जाते हैं। कुछ लोग तो बस बॉक्स ही मांगते हैं, हमें बॉक्स दे दो, बस ये सुंदर बॉक्स है। लेकिन बॉक्स की कोई कीमत नहीं है साहब। बॉक्स के अंदर जो सोने की, हीरे की अंगूठी रखी जाती है,
उसकी बहुत बड़ी कीमत है। प्यारो, हम खाली वो सुनहरा बॉक्स है, वो डेकोरेटिव बॉक्स हम हैं, पर असली कीमत बॉक्स की नहीं है। बॉक्स के अंदर जो असीम धन है, परमेश्वर का सोना, उसकी कीमत है। आप रखने के लिए बुलाए गए हो। चलो प्रभु के सामने अपने आप को तैयार कर। प्रभु, मैं तैयार हूं, मैं तेरे असीम धन को अपने भीतर रखूंगा और तेरी महिमा करूंगा। धन्यवाद प्रभु कि तू मुझे योग्य बनाता है कि मैं तेरे लिए वो पात्र बन जाऊं। हमने 3 नियमों को आज सीखा है। महत्वपूर्ण नियम है जो परमेश्वर मिट्टी के साथ करेगा। पहला नियम है सृजन करना, दूसरा नियम है स्वरूप बदलना, और तीसरा नियम है नाश करना। ये 3 बातें आपको और मुझे ये ज्ञान सिखा रही है कि हमें किस प्रकार से तैयार होना चाहिए प्रभु के हाथों में और परमेश्वर के चरणों में, ताकि परमेश्वर हमारी सृष्टि को किस प्रकार नया करे, हमारे चीजों को बदले और हमें इस बात को लगातार बचाए रखे कि मैंने किसी भी बात पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ये साफ शब्दों में लिखा गया है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी मिट्टी को एक बार छू ले, मुझे कुंदन बना दे। मेरी मिट्टी को छू ले, मेरे बर्तन को छू ले, ताकि मेरा बर्तन दर्पण बन जाए। आइए प्रभु के सामने प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 करते। परमेश्वर, आप महान है पिता राजा, आप सर्वज्ञानी सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बात आज हमने सीखा पिता, मिट्टी के साथ काम करने के जो आपके नियम है पिता परमेश्वर, इन तीनों नियमों को प्रभु जी हमने जान लिया, हमने समझ लिया। प्रभु, तू हमारे स्वरूप को बदल सकता है, तू हमारे परिस्थिति को बदल सकता है। हमने जान लिया पिता राजा, तू सृजन करता है, नया क्रिएशन करता है ईश्वर राजा। प्रभु, आज मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिनके जीवनों में नए क्रिएशन की आवश्यकता है प्रभु, जो तकलीफ में है, बीमार है, पीड़ित है, उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके व्यापार में, उनके कामों में प्रभु जी नई चीजों की जरूरत है पिता परमेश्वर। आइए प्रभु, आप सृजन कीजिए, नई चीजों का सृजन कीजिए पिता राजा। प्रभु, दुआ कर जैसे मिट्टी को आप बदल कर एक नया व्यक्ति बना देते पिता परमेश्वर, वैसा स्वरूप पिता परमेश्वर आज हम में से कईयों का बदलना बाकी है प्रभु जी। आइए प्रभु, और हमें यीशु के नाम से पूर्णतया बदल दीजिए। नाश करने का नियम हमें सिखाता पिता राजा कि हमें किसी भी बात पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि हम मिट्टी है और नाश होने वाली मिट्टी है। पवित्र आत्मा हमें सिखा कि हम केवल इस लायक ठहरे प्रभु के, कि प्रभु के वो पात्र बने प्रभु, जिसमें वो असीम खजाना हम संभाल के रख सके। धन्यवाद करते पिता, आपके प्यारे नियमों के लिए आपकी हम स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे तमाम भाई और बहनें पिता, उनका जीवन आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, होने पाए ये नियमों के द्वारा उनका जीवन प्रभु में और परिपक्व बने। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।